बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर इस वक़्त जो है हम लॉगिन कर चुके हैं, शेड प्रेफ़रेंस को हम काम कर चुके हैं और डैशबोर्ड तक आ गए। डैशबोर्ड के ऊपर हमने एक बटन लगाया हुआ है और उस बटन के क्लिक पर व्यू स्टूडेंट हम कर रहे हैं। तो हम इस बटन को क्लिक करेंगे, तो ये एक और एक्टिविटी को ओपन करेगा। उस एक्टिविटी का नाम है व्यू स्टूडेंट। तो ये व्यू स्टूडेंट पर आ जाएगा, जहाँ अभी हमने कोई ख़ास डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की हुई। हमें करना ये है कि जब ये व्यू स्टूडेंट पर आए, तो ये एपीआई के थ्रू सारे स्टूडेंट्स को रीड करे जिन स्टूडेंट्स के नाम हैं। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्लास पे एसोसिएट कर दें। तो बजाय व्यू स्टूडेंट पे भेजने के हम व्यू स्टूडेंट भी कर सकते हैं और हम क्लास वाइज़ भी देख सकते हैं, ताकि एक माहौल वो बन जाए कि भई किसी कैटेगरी में प्रोडक्ट किस तरह आती है, ठीक है? या हम इसको यूँ कह लें कि बजाय हम व्यू स्टूडेंट बनाने के, हम एक बनाएँ कैटेगरी का पेज, जिसमें सारी कैटेगरी बताएँ, फिर जिस कैटेगरी पे हम क्लिक करें उसी के हमें प्रोडक्ट नज़र आए। ये बिल्कुल सेम ऐसी बात है कि एक क्लास आ रही हो पहले, व्यू स्टूडेंट पे जब हम जाएँ तो सारी क्लासेज़ हमें नज़र आ रही हो। हम जिस क्लास पे क्लिक करें तो उस क्लास के ही स्टूडेंट हमें नज़र आएँ। ये अगर हमने बनाना है सेटअप तो हम किस तरह से करेंगे? राइट। ठीक है, तो अब हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से बना कि हम जब यहाँ पर व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, तो बेसिकली स्टूडेंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इसमें क्लास आ रही होगी। ठीक है, हमारे पास हम इस तरह से डेटाबेस बनाते हैं कि हम एक क्लास का टेबल बनाते हैं और फिर उस क्लास के अंदर हम स्टूडेंट रखेंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम एक ही टेबल बनाएँ और उसमें क्लास दे दें, ठीक है? तो भी हम काम कर सकते होंगे। बट ये जो मैं सिनेरियो कर रहा हूँ फॉरेन की प्राइमरी के वाला, इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाती है कि कैटेगरी आएँगी, फिर कैटेगरी में प्रोडक्ट आएँगी, तो वो कैसे आएँगी, ठीक है? तो हम एक डेटाबेस का टेबल बनाते हैं। हमारा डेटाबेस चल रहा है टॉनिक, इसके अंदर हम एक न्यू टेबल बना लेते हैं। टेबल हम बना रहे हैं टीबीएल कैट के नाम से या कैटेगरी के नाम से, ठीक है? या हम अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो हम टीबीएल क्लास बना लेते हैं। ठीक है, मतलब आप यूँ समझ लें कैटेगरी और प्रोडक्ट है, या यूँ कह लें कि क्लास के अंदर स्टूडेंट है, ठीक है? बात एक ही है। या फिर हम इसको चलें, ठीक है, फिलहाल इस तरह ही कर लेते हैं कि हम कैटेगरी और प्रोडक्ट कर लेते हैं। नहीं, बल्कि क्लास और स्टूडेंट, इट्स ओके। क्लास आईडी, क्लास नेम, और अगर आपने स्टेटस रखना है तो आप स्टेटस रखते हैं कि सिर्फ एक्टिव को पढ़ा जाए और इनएक्टिव को ना पढ़ा जाए, आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है? आपकी मर्जी है। मैं फिलहाल सिर्फ ये 2 यहाँ पर कॉलम दे रहा हूँ और मैंने इसको प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट कह दिया। और ये मेरा टेबल सेव हो गया। टेबल हमारे पास आ गया क्लास का और इसके अंदर हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए मुझे क्लास नेम देने हैं। मैंने क्लास नेम दिया सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर और वो कर दिया। और तो वहाँ पर 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए क्लास के। अब हम एक नया टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट के लिए। टीबीएल स्टूडेंट, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की, अब जो भी हमने इसमें चीज़ें लेनी है, फी ले लेते हैं फॉर सपोज, अगर हमने ये काम करना है तो फ्लोट, और स्टूडेंट की क्लास आईडी कि किस क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं बेसिकली। बाकी और डिटेल आप जितनी डालना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप उसकी इमेज लेना चाहें, आप उसके लिए कुछ और काम करना चाहें, तो हम इमेज का काम भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा SIMG और उसको मैंने रख दिया टेक्स्ट और CID किस क्लास में, ठीक है? और जो हमारा पहला कॉलम है उसको ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की बना दिया हमने, सेव किया और ये बटन सेव कर दिया। तो हमारे पास टेबल रेडी हो गया स्टूडेंट का। हम
फिलहाल जो है वो डमी के तौर पे हम कुछ स्टूडेंट सेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट नेम डाल रहे हैं। मैंने कहा स्टूडेंट है हमारे फॉर एग्जांपल राशिद और फीस है उनकी 2500। इमेज मैंने 1.jpg ऐसे ही डाल दिया फिलहाल, ठीक है। और CID मैंने 1 दे दी, इसका मतलब है ये हमारी पहली क्लास में। अच्छा, अभी CID 1 है, इसको अगर फॉरेन की करना है तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। आप रिलेशन व्यू में जाके फॉरेन की लगा दें तो यहाँ पर आपको शो हो रही होती है क्लासेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट का टेबल है, इसके स्ट्रक्चर में चले जाए। ऑलराइट, तो हमारे पास डेटा हो गया इंसर्ट, दैट्स फाइन। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। हमने rashidalam.com में जो है वो API लिखी थी। अब rashidalam.com इस वक्त डोमेन चल रहा हो, ये जरूरी है, ठीक है। डोमेन इस वक्त चल रहा है, तो यहाँ rashidalam.com के अंदर हमने एक फाइल लिखी थी लॉगिन API के नाम से, ये रही हमारी, ठीक है। ये लॉगिन API हमने यूज किया था। अच्छा, अब क्योंकि ये वेबसाइट एक चल रही है मेरी, तो मैं इसके अंदर फाइल बना रहा हूँ, तो दिस इज समथिंग लाइक रिस्क कि मैं डायरेक्टली फाइलें बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक काम कर लेता हूँ कि मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले। API के नाम से एक फोल्डर मैंने यहाँ जनरेट कर लिया। ओके, यार ये आप करेक्टर यूज नहीं कर सकते स्लैश का, मैंने कहा ये API, लेकिन API के नाम से फोल्डर बन गया। और मेरी जो लॉगिन API थी उसको मैंने यहाँ से मूव कर दिया /API के अंदर। API वाली जगह पर मेरे पास तो मुझे अपने जो मेरी इस वक्त एप्लीकेशन है उसके अंदर भी एडिट करना पड़ेगा डेफिनेटली। हमने जहाँ उसको कॉल किया हुआ है rashidalam.com/API/loginapi.php, तो अब ये मेरा सही पाथ हो गया, ठीक है। एक्चुअली इसलिए क्या मैंने, ताकि सेपरेट हो जाए, मेरी वेबसाइट को वो तंग ना करे। अब यहाँ पर मुझे एक API लिखनी है। अब देखें जरा, पहले हम इस वाली लॉगिन API को देख लेते हैं। इस लॉगिन API के अंदर हमारे पास कनेक्शन है, ठीक है, क्यूरी है, फिर ये सारा काम हुआ है। तो अब कनेक्शन हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो इसका हल भी है हमारे पास। हम एक फाइल बना लेते हैं। फाइल मैंने बना दी myclass.php, ठीक है। एक मैंने फाइल बना ली PHP, और उस क्लास के अंदर मैंने एडिट किया। मैंने एक PHP के टैग लगा ले पहले। मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, उसका नाम रखा अफनान, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं फंक्शंस बनाऊंगा, तो मैंने एक फंक्शन बनाया फॉर एग्जांपल कनेक्शन। ये कनेक्शन का फंक्शन है, ठीक है। अब जो मैंने कोड ये लॉगिन API में कनेक्शन के लिए लिखा हुआ ये वाला, ये मैंने यहाँ से उठाया, तो अपनी क्लास में पास करके रिटर्न करा दिया कनेक्शन को। तो अब जब भी मैं ये कॉल वाला मेथड कॉल करूंगा तो बेसिकली कनेक्शन कॉल हो जाएगा मेरी इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरह मैंने लॉगिन के लिए एक फंक्शन बनाया लॉगिन, और फ्रंट एंड से मुझे 2 इनपुट मिल रहे हैं, तो वो दोनों मैंने यहाँ A एंड B करके कॉल कर लिए। और जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है आपकी, ये क्यूरी है, फिर ये पूरी फंक्शनैलिटी है, एको होता है जेसन डेटा, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ से हटाया, फंक्शन में डाल दिया। फंक्शन में डालने के बाद यहाँ A और B तो बिल्कुल ठीक कॉल हुए हैं, और यहाँ एको करने की बजाय मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ से डेटा, ठीक है। तो मेरे पास दोनों फंक्शन बन गए, कनेक्शन का भी। अब यहाँ कनेक्शन इस तरह कॉल नहीं हो सकता, यहाँ हम लिखेंगे दिस डॉट कनेक्शन, ठीक है जी। तो बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपकी रेडी हो गई। अफनान की क्लास, उसके अंदर एक कनेक्शन का मेथड और एक मेथड लॉगिन का, जो कि 2 आर्गुमेंट ले रहा है। अब अफनान की क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्लास के फौरन बाद बना लेते हैं। मैंने कहा $obj इक्वल टू न्यू अफनान, तो ये PHP में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं जहां भी इस फाइल को ऐड करूंगा वहां ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके अंदर से मेथड मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर आ गए, और मैंने यहाँ पर कहा कि अगर की हो तो उसके बाद
अच्छा ये भी एक वो है कि बिल्कुल ठीक हो तो उसके बाद ही ऐड हो। मैंने कभी इंक्लूड माई क्लास डॉट php, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास समझ में आ गया। ठीक है, ये इंक्लूड हो गई ना फाइल। जैसे फाइल इंक्लूड हो तो सारा कोड जो इसमें लिखा होगा वो इस ऑब्जेक्ट के साथ हमें यहाँ रिसीव हो गया। अब हमने कहा जी $obj डॉट लॉगिन का मेथड कॉल कर दें, तो यहाँ पे हमें लॉगिन का मेथड मिल जाएगा और उसको हम a एंड b पास कर देंगे। जैसे हम क्यूरी में पास कर रहे थे वो फंक्शन को पास कर रहे हैं, फंक्शन से वो क्यूरी में पास होंगे और क्यूरी में रिटर्न दे देगी, तो लॉगिन हमारा ठीक हो जाएगा। अब जो रिटर्न आया उसको एक्चुअली एको करना है इस पेज के ऊपर, तो हमने एको कर दिया। इसका फायदा क्या होगा कि अब हमारी चीज मॉडलर हो गई। ठीक है, हमारा जितना जो डेटाबेस लेयर है वो बेसिकली माई क्लास में चलेगी। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट पेज है जो हमें एपीआई रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फॉर चेकिंग दिस एपीआई हम ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करके उसकी वैलिड वैल्यूज दे देते हैं। जिस तरह एक हमारी जो यूजर नेम है वो है अफनान और पासवर्ड है 123। एंटर किया हमने तो देखें लॉगिन क्यूरी में एरर आ रहा है, अफनान और 123 लॉगिन क्यूरी में एरर आ रहा है। अच्छा, लॉगिन क्यूरी में एरर का मतलब है कि आपके यहाँ पर जो ये एरर कर रहे हैं, क्यों एरर कर रहे हैं देख लेते हैं हम। दिस डॉट कनेक्शन, सॉरी कनेक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट लगते हैं, बिल्कुल ठीक है, मेथड है। ठीक है, दोबारा जाके हम इसको चलाते हैं तो देखें हमारे पास डेटा आना शुरू हो गया। इसका मतलब है हमारा जो वर्किंग हमने ये नई क्लास बना ली, इससे काम आसान हो गया। अब क्लास बनाने का फायदा ये है कि अब मुझे जो है बार बार कनेक्शन नहीं लिखने, बल्कि जो भी काम है मुझे उसके लिए फंक्शन बना लेना है बस। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, तो मुझे क्या रीड करना है, मुझे कैटेगरीज रीड करनी है। मैंने बनाया फंक्शन रीड कैटेगरीज। ठीक है, इस तरह से मैंने फंक्शन बना लिया। ठीक है, रीड कैटेगरीज के नाम से। अब यहाँ पर मुझे क्यूरी देनी है, तो ये क्यूरी है और ये पूरा का पूरा कोड मैंने यहाँ से ले लिया। बस क्यूरी चेंज हो जाएगी और बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। क्यूरी में हम लिखेंगे भी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल कैटेगरी, जो हमारे टेबल का नाम है वो कंफर्म कर लेंगे हम कि हमारे टेबल का नाम क्या है। टीबीएल क्लास है, सॉरी, तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सेट करते हैं। लॉगिन को हमने बंद कर दिया। हमने कहा भाई रीड क्लासेस और टीबीएल क्लास में से हम सारा डेटा रीड करेंगे और यहाँ एरर इन हमने कहा भाई रीड क्लास क्यूरी, ताकि हमें पता चला एरर कहाँ से आ रहा है। एरे बना, एरे बन के डेटा रिटर्न हुआ और डेटा उसी तरह से रिटर्न हो गया जैसे हमने किया था। अब हम इसको रीड क्लास को हम कॉल करेंगे किसी पेज के ऊपर। तो हम फॉर एग्जांपल लॉगिन एपीआई की एक कॉपी बना लेते हैं और उस कॉपी का नाम हम रख देते हैं रीड कैटेगरी रीड क्लास डॉट php। ठीक है भाई, कॉपी बना लिया हमने। अच्छा, ये एरर इसलिए आया जब मैंने वो गलत लिखा तो उस वक्त देखो एरर रिकॉर्ड हो जाते हैं आपके पास, से बड़ा फायदा होता है। ये एरर बता रहा है कि भाई जो आपने क्यूरी के अंदर अनडिफाइंड प्रॉपर्टी अफनान पहले ये, फिर क्यूरी के अंदर जो आपने माइस्क्यूएल को कनेक्शन के लिए दिए बना ले, तो इस तरह से आपको पूरा लॉग मिल जाता है। अभी रीड क्लास वाली क्लास है, इसको मैंने एडिट किया। अब इसके अंदर तो ये सब लिखा हुआ है कि भाई की होनी चाहिए अली खान, तो की तो हमने रखनी है। ठीक है, की हमने रखनी है। आर्ग्यूमेंट कोई नहीं देगा वो, तो आर्ग्यूमेंट की हमें जरूरत नहीं है, की जरूर रखनी है हर रिक्वेस्ट के अंदर। ये भी होगा, बिल्कुल ठीक है। और लॉगिन की जगह रीड क्लासेस वाला मेथड कॉल हो जाएगा विदाउट एनी आर्गुमेंट। ठीक है भाई, तो सारी क्लासेस रीड हो जाएंगी। ऐसी क्या हमने क्लास बनाई है माइक, ऐसे इसको कॉपी पेस्ट कर लें ताकि कभी एरर ना आए आपके पास नाम जो होते हैं ना फंक्शन के, ताकि इसमें गलती हो। और इनवैलिड की प्रोवाइडेड, इनवैलिड कॉल, ये हमने किया हुआ सारा। ठीक है, और हम यहाँ आके बस अपना पेज चेंज करेंगे। हमने कभी रीड क्लास डॉट php को कॉल करें तो इनवैलिड कॉल आ गया। इनवैलिड कॉल क्यों आया, क्योंकि हमने की नहीं दी हुई। क्वेश्चन मार्क हमने कहा जी की इज इक्वल्स टू अली खान। ठीक है, सही की दे दी तो देखो हमारे रिकॉर्ड भी आ गए दोनों। एक है CID1 जिस जो कि एंटर, और CID2 जो कि है फर्स्ट ईयर। तो एपीआई तुम्हारी बन गई। अब अगर हम क्लास में जाएं और क्लास के अंदर जाके हम और मजीद इंसर्ट कर दें डेटा, तो हमारी एपीआई डेफिनेटली हमें नेक्स्ट डेटा भी दे देगी। फॉर एग्जाम्पल हमने मैट्रिक भी इंसर्ट कर दिया, हमने 9th भी इंसर्ट कर दिया और वो कर दिया।
ठीक है भाई, ये तो मैंने की लगाई हुई है, ये बेसिकली एक बेसिक ऑथेंटिकेशन है हमारी, यूआरएल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। हर किसी को हम ये की नहीं दें फॉर एग्जांपल, या हम रोल वाइज की देते हैं लोगों को, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया बैकएंड का काम, हमारी एपीआई रेडी हो गई। अब हमें आना है यहाँ पर, और ये जो टास्क है, इसी टास्क की क्लासेस को हम अब किसी और पेज पे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये व्यू स्टूडेंट का जो पेज है, इसको हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, और डैशबोर्ड से जो हम भेज रहे हैं व्यू स्टूडेंट पे, हमने कहा व्यू क्लास पे भेजें। पहले क्लास पे रहेगा, फिर क्लास पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट पे रहेगा। बटन जो फ्रंट एंड पे वो आपका जो डैशबोर्ड पे बटन लगा हुआ है उसके ऊपर व्यू स्टूडेंट ही लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ से जावा में जाके एक और जो है वो क्लास ऐड करते हैं, एक एम्प्टी एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी एम्प्टी, सही, नाम रख देंगे हम व्यू क्लास। अच्छा, व्यू क्लासेस कर लेते हैं, उसकी क्या रीजन है? ऐसा हो सकता है कि व्यू क्लास कोई क्लास हो जावा में। ठीक है, बन गया। यहाँ पर कॉल करते हुए हमने व्यू क्लासेस को कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये खुल जाएगा हमारे सामने व्यू क्लासेस, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने रीड करनी है सारी क्लासें, तो हम वही मेन एक्टिविटी में जाते हैं, सिंपल, और असिंक टास्क की क्लास को कॉपी कर लेते हैं पूरा। ये हमारी असिंक टास्क की क्लास है, यहाँ पर कॉपी किया, अपनी व्यू क्लासेस में गए, और ऑन क्रिएट के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये कोई एरर नहीं है, हालांकि दो जगहों पे माई टास्क है। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि ये अपनी अपनी क्लासों के अंदर है। क्लास के अंदर जो क्लास है वो बेसिकली अलग है। अब यहाँ पे शेड प्रेफरेंस चेक हो रहा है, क्योंकि शेड प्रेफरेंस पे रख रहे थे, यहाँ में नहीं रखना, बात ही खत्म। जो भी डेटा रीड होगा उसको हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी हमने नहीं करना। दोस्त दिखाना है, तो ये व्यू क्लास में अगर हम कोई मैसेज आएगा तो हम दोस्त दिखा देंगे अपने ऊपर ही। ठीक है, जो भी मैसेज होगा इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेप्शन प्रिंट कर देते हैं, ff डॉट गेट मैसेज, ताकि हमें पता चले कि क्या मैसेज आया। डेटा सारा रीड हो रहा है, वही डेटा के नाम से हमने की बनाई है, वो हम कर लेंगे। एक्सेप्शन हमने यहाँ दिखाई हुई है मैसेज के ऊपर, ये एक्सेप्शन भी हम दोस्त में ले जाते हैं। अगर कनेक्शन में कोई एक्सेप्शन आती है तो वो भी यहाँ आ जाए ex के साथ। ठीक है, बाकी सब वही होता है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं है। बट जब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करेंगे तो आप जो है वो चेंज कर देंगे अपना URL, दैट्स इट। और यहाँ पर ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के बाद क्या करना है वो हम करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने इतना लिखा कि बस कॉल हो जाए, फिर हम जब प्रिंटिंग की बात करेंगे तो हम यहाँ आके सेट कर देंगे कि कहाँ क्या प्रिंट करना है। पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि हम व्यू क्लास पे आ गए, ये व्यू क्लास की XML है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक टेक्स्ट व्यू रखा। ठीक है भाई, टेक्स्ट व्यू है, और इस टेक्स्ट व्यू को मैंने, जी बेटा मैंने एक मिनट, तो ये हमने इसको कंस्ट्रेन भी कर दिया। हालांकि इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक आउटपुट तो दिखा सके एपीआई का। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो एक हमने टेक्स्ट लगा दिया लेबल, और इसके ऊपर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल काउंट, इसका नाम हमने काउंट रख दिया। सही है, और यहाँ व्यू क्लासेस में हम आ गए, यहाँ पर आकर मैंने टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, टीवी। सही है, और यहाँ उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने, टीवी इज इक्वल टू हमारा जो टेक्स्ट व्यू में बाइंड होगा, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.count टीवी। अब यहाँ पर एरे डॉट लेंथ मौजूद है, जितना डेटा हमें मिलेगा। ठीक है, इस डेटा के अंदर जितने एरे पढ़ोगे वो हमें मिल जाएगा। तो बिफोर रनिंग द लूप मैं फिलहाल काउंट दिखाता हूँ कि कितनी क्लासें हैं हमारे पास। तो मैंने कभी टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर हमने जे एरे
डॉट लेंथ उसकी पास कर दी ताकि हमें पता लगे कितना काउंट हमारे पास है। उसके बाद जो काम है वो फिलहाल मैंने कमिट कर दिया, फिर हम उसकी लिस्ट बनाएंगे तो प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कॉल करना है इसको, तो एग्जीक्यूट करना होता है आपको। आप ऑन क्रिएट पे जाएंगे, माई टास्क का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये आपसे आर्ग्यूमेंट लेगा जैसा कि हमने मेन के अंदर किया हुआ है, माई टास्क के, और फिर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट करके हम अपनी एपीआई पास कर देंगे। तो हमने कहा जी obj डॉट एग्जीक्यूट। अब यहाँ पैरामीटर में हमने एपीआई देनी है, तो कौन सी एपीआई देनी है? जो हमारे यहाँ चल रही है, ये एपीआई हमने कॉपी किया विद अ की और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। आप चाहे तो एक ग्लोबल वेरिएबल बना लें की के लिए, ताकि उसमें आप वैल्यू दे दें, फिर आपको बार बार लिखना ना पड़े, आप कर सकते हैं। जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट कहाँ जाएगा? काउंट आ जाएगा लेंथ के अंदर। अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, और जैसे हम व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जहाँ वो जिस पेज पे जाएगा व्यू क्लासेस पे, और वहां पे जाके हमें काउंट दिखा देगा कि कितनी क्लासेस हमारे पास है, ठीक है। अभी इस वक्त जो है ये ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो एप्लीकेशन हमारी आ चुकी है सामने। अब हम इसको व्यू स्टूडेंट की तरफ जाते हैं, और जैसे हम व्यू स्टूडेंट पे गए तो यहाँ पर इसको तब्दील नहीं किया गया, क्या वजह है भाई? हालांकि इसको आ जाना चाहिए था। यहाँ चलते हैं जरा क्लास के अंदर, सॉरी व्यू क्लास नहीं था, हाँ व्यू क्लास ही था, ठीक है। हमने कहा tv डॉट सेट टेक्स्ट jArray डॉट लेंथ डॉट, सब ये जो jArray का लेंथ का मेथड है वो क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है बेसिकली। तो हम इसको करना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ दिस इंटीजर, ये कास्टिंग का इशू, ठीक है। एप्लीकेशन स्टेप बंद हो गई थी, हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। हमने इसको व्यू किया, स्टिल 4, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4। ये थोड़ा छोटा है, नजर आ रहा है तो यस सर आ रहा है। अब ये 4 का मतलब क्या है कि भाई हमारे पास जो कैटेगरी है उसमें जो डेटा के अंदर 4 एरे है, राइट। तो काम तो हमारा हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर 4 एरे है, इसमें से हमें डेटा रीड करना है। सर अब वो किस तरह से होगा उसकी तरफ हम चलते हैं आगे। तो हमने एपीआई बनाई, टेबल बनाया, टेबल में डेटा डाला, वहां से एपीआई से रीड कर लिया। अब डेफिनेटली जो डेटा आ रहा है वो इस तरह तो हमें नहीं दिखाना, हमें उसको दिखाना है लिस्ट व्यू के अंदर। तो हम फ्रंट एंड पे चलते हैं और एक लिस्ट व्यू ऐड कर लेते हैं लेआउट के अंदर व्यू क्लासेस में। तो हमने अपना टेक्स्ट व्यू जो था इसको हटा दिया, और हम जो अपना कंटेनर जो हमारा लेआउट है उसको भी हम लीनियर पे कर लेते हैं, ठीक है। लीनियर लेआउट हो जाएगा हमारा। इसके अंदर हम एक पैलेट में जाके कंटेनर्स के अंदर लिस्ट व्यू हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। वेयर इज द लिस्ट व्यू? Not here, sir. एक मिनट रुक जाओ, ये रहा लेगेसी कंट्रोल के अंदर लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू हमने लगाई, देखो पूरी लिस्ट उसने यहाँ बना दी, ठीक है। अब इस लिस्ट व्यू को आईडी देनी जरूरी है, तो हम इसको एक आईडी दे देते हैं। ये लिस्ट व्यू में उसका स्टूडेंट का नाम, आईडी और फीस तीनों चीजें शो होंगी वो या भी आ सिर्फ सकता नाम? है, बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है। पहले मैंने क्लास लिस्ट दिखाई, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ क्लास का नाम आएगा इस वाली लिस्ट में। जब हम इस सही। क्लास पे क्लिक करेंगे उस क्लास के स्टूडेंट फिर हमें दिखाना होंगे बाद में, ठीक है। ओके सर।
अच्छा, ये तो हमारी लिस्ट व्यू हो गया, ठीक है। तो अब लिस्ट व्यू के लिए एडॉप्टर बनता है, सारी चीजें होती हैं। तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि देखो भाई, ये हमारे पास है एरे, ठीक है, और इस एरे में से हमने कुछ निकालना है। वो आइटम जो हमें मिलता जाएगा, फिर हम उसको एरे में ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरह से काम होगा। अब हर बार जब डेटा के एरे पे कोड चलेगा तो हर बार हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने हर बार जो है वो कुछ निकालनी होंगी चीजें। तो एक तो ये हमारे पास अब नहीं है, इसको हटा दिया हमने। इसके अंदर से हमें जो है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा कि क्लास नेम चाहिए हमें, क्लास का क्लास नेम ही चाहिए एक्चुअली दिखाने के लिए, तो उसके लिए हमें काम करना है, ठीक है। ऑलराइट जी, तो अब हमारे पास ये जेसन एरे मौजूद है डेटा का, जिसके अंदर हमारे सारे एरेस पड़े हुए हैं। अगर हम ये गौर से देखें, डेटा के अंदर एक एरे है, दूसरा एरे है, तीसरा है, चौथा है, इसका मतलब हमें इस पे लूपिंग करना पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो इसकी लेंथ ले लेते हैं, इंटीजर लेंथ करके वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने जे एरे की जो भी लेंथ हमें मिली है उसको पास कर लिया। उसके बाद हमने एक बनाई लिस्ट, और उस लिस्ट को हमने टाइप दे दी स्ट्रिंग की, तो हमें पता है जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। नाम रख दिया उसको मैंने, फॉर एग्जांपल क्लासेस इक्वल टू न्यू, और यहाँ पर हम पास करेंगे एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की, और लेंथ उसको ये वाली पास कर देंगे, कितनी बड़ी हमें लेंथ बनानी है। इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं लिस्ट को, ठीक है जी। सो वी हैव आवर लिस्ट नाउ, और तो हमारे पास लिस्ट बन गई, और लिस्ट के अंदर आइटम ऐड होगा। अब लिस्ट के अंदर जो आइटम ऐड होगा वो बेसिकली हमारे एक ऑब्जेक्ट से निकलेगा जो उस डेटा के अंदर है। तो हमने वाला ऑब्जेक्ट करंट पकड़ लिया, उसके बाद हमने कहा क्लासेस जो मेरे लिस्ट है डॉट ऐड, उसके अंदर आपने ऐड करना है कौन सा आइटम, ओबीजे में से गेट स्ट्रिंग, और उसका हम कॉलम नंबर बताएंगे, ठीक है। कॉलम नंबर 1 का मतलब है कि क्लास आ जाएगी, ठीक है। अगर हम नाम बता दें तो और अच्छी बात है, हमने नाम रखा हुआ है सीनियर, ठीक है। तो ये इससे क्या फायदा होता है, हमें कंफर्म हो जाता है कि भाई यही वाला कॉलम हमें मिलेगा। तो ये क्लासेस के अंदर हमारे सीनियर ऐड होना शुरू हो गए, हमारा एरे लिस्ट बन गई। एरे लिस्ट बन गई। अब एरे लिस्ट बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी लिस्ट को यहाँ कॉल करेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लिस्ट व्यू का, कह दिया भाई फॉर एग्जांपल सी लिस्ट इक्वल टू लिस्ट व्यू में हम उसको कास्ट करेंगे। वही तरीका फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड आर डॉट आई डी डॉट लिस्ट का नाम क्या रखा था मैंने, देख लेते हैं फ्रंट एंड पे। इस लिस्ट का नाम रखा था क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इस लिस्ट को हमें एडॉप्टर पास करना होता है, तो हमने कहा भी सेट एडॉप्टर, इसके अंदर हमने न्यू एरे एडॉप्टर बना दिया। उस एरे एडॉप्टर को टाइप जो है स्ट्रिंग रख दी, क्योंकि उसी टाइप का है। फिर हमें उसका एडॉप्टर पास करना है, वो है क्लासेस। अच्छा, इसके आर्गुमेंट होते हैं, इसके आर्गुमेंट हम कंफर्म कर लेते हैं। आर्गुमेंट क्या है, इसके आर्गुमेंट होते हैं, पहले बताओ कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बाद लेआउट, और उसके बाद लिस्ट। तो कॉन्टेक्स्ट तो यही है, और जो लेआउट है वो हमारे पास कौन कौन सा है, हमने कहा डॉट लेआउट डॉट सिंपल लिस्ट वाला कौन सा है। अच्छा, यहाँ से जो इनके अवेलेबल लेआउट है वो देख लेते हैं। सिंपल लिस्ट आइटम 1 है एंड्रॉइड के लेआउट में, बेसिकली इस वाले डोमेन में नहीं है, बल्कि एंड्रॉइड में जाके हाँ एंड्रॉइड के रिसोर्सेज में इसके अंदर जो है वो लेआउट्स हैं, और उसके अंदर है सिंपल लिस्ट आइटम 1 का लेआउट, कॉमा। अब इसके बाद अडॉप्टर का नाम, तो अडॉप्टर जो है हमारा बेसिकली वो एरे को लेगा, तो ये हमारी क्लासेस वाली एरे है पास होगी। तो इसमें कोई एरर आ रहा है तो ये हम देख लेते हैं क्या रीजन है। क्लासेस यस, ठीक है। एरर ये हमें क्या बताता है अभी देखते हैं। cannot resolve the constructor adapter, ऑलराइट। तो ये लेता है पहले, ठीक है, स्ट्रिंग।
ठीक है, थिंक ये कोड तो ठीक है, कोई और वजह होगी। लिस्ट व्यू डॉक्टर किया है, डॉक्टर के अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप पास कर दी। फिर जाओ, फिर घर जाना है ना, वहाँ पे 12 बजे तक चले जाओगे, उठो। ओ भाई, और कॉन्टेक्स्ट पे आ रहा है एरर दिस, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया अपनी व्यू क्लासेस डॉट दिस, जिससे हमारा एरर ठीक हो गया। तो हमारे पास एडॉप्टर के से जरिए लिस्ट व्यू पर आइटम बाइंड हो गए। ठीक है, तो अब जब हम एप्लीकेशन चला के चेक करेंगे कि वहां से जो हमें सी नेम मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो हमें क्लासेस के नाम लिस्ट के अंदर आ जाने चाहिए। फिर हम उस लिस्ट के ऊपर एक काम ये करेंगे कि वो लिस्ट जो है वो क्लिकेबल होगी। आप जिस आइटम को भी क्लिक करेंगे तो वो अगली एक्टिविटी पर लेकर जाएगा, और जब वो एक्टिविटी पर लेकर जाएगा तो वो अपने साथ एक रेफरेंस लेके जाएगा उस आईडी का जिसके स्टूडेंट हमने वहां दिखाना है। ठीक है, लेकिन क्लास आईडी को फॉरेन की बनाया था, फॉरेन की तो नहीं बनाया था। जरूरी नहीं है, वेयर में पास कर देंगे ना, हमें फॉरेन की क्या जरूरत है, हम क्यूरी में वेयर कर देंगे। अच्छा, फिर एप्लीकेशन आ गई, हमने व्यू ऑल स्टूडेंट पे क्लिक किया, तो एपीआई में काम किया, और ये देखो सारे हमारे पास क्लासें आ गई, दिख रही हैं क्लासें। Yes, sir. काम हमारा डन हो गया, तो हम एपीआई को कंज्यूम तो कर चुके हैं।